किसानों पर गोलियां किसने चलवाई है? इससे भी और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। मजबूर होकर सड़कों पर या रामलीला ग्राउंड में सभा पंचायत करनी पड़ी। वोट लेने के लिए तो कुछ भी आडम्बर रच देगा, इसका हम कुछ नहीं लगते। खट्टर साहब का यहाँ से इस्तीफा दिवा दिया, हरियाणा से दुष्यंत चौटाला से इन्होंने नाता तोड़ दिया। ड्रामेबाज मंदारी है। बीजेपी सबसे आगे नंबर 1, ये सबसे पहले फंसेगी उसमें। घोटालेबाज सरकार है। साड़ी मंगा नहीं मने गए, आसी वापिस नहीं जाते इथों। सरकार ऐसे करके बैठेगी, हमें भी चुप कर देगी, खुद भी चुप हो जाएगी, तानाशाही बरकरार रहेगी। क्या करना पलट करनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में हैं और यहाँ पर अलग अलग राज्यों से पूरे भारत से किसान मौजूद हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर महिलाएं भी उतनी ही बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हाथों में पोस्टर लेकर बैठे हैं, किसानों के साथ हुए समझौते को लागू करो। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहते हैं। क्यों आए हैं आप यहाँ पर? हम किसानों के साथ हैं। ये MSP नहीं दे रही है मेरे को। कौन नहीं दे रही? बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार। मोदी जी तो कहते हैं किसानों के लिए बड़ा काम करते हैं। क्या बड़ा किया है इनको? किसानों को धोखा किया है, गुमराह किया है। हाँ, क्या धोखा? किसान मजदूर को MSP की गारंटी दी थी। हम 2021 में बैठे थे किसान आंदोलन, फिर इन्होंने भरोसा दे के उठा दिए। तब हमने मजबूर होकर सड़कों पर या रामलीला ग्राउंड में सभा पंचायत करनी पड़ी। अगर ये तो उग्रवादी कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? उग्रवादी तो कहेगी या सरकार कह रही है ना। किसान तो नहीं उग्रवादी। ये गोले किसने मारे हैं? किसानों पर गोलियां किसने चलवाई है? शंभू बॉर्डर पर एक शुभकरण नाम का लड़का है, 21 साल का, 2 बहनों का भाई था। वो सरकार ने मरवाया है। सरकार उग्रवादी है या किसान उग्रवादी है? सरकार ने मरवाया है वो। कह रही कि किसान दिल्ली जाएंगे, उग्रता मचाएंगे, इसलिए हमने रोक रखे हैं इनको। हमने उग्रवाद नहीं किया, ना पहले किया है ना अब किया करेंगे। अब कहाँ उग्रवाद हो रहा है? 20,000 किसान यहाँ आए हुए हैं रामलीला मैदान में। कहाँ उग्रवाद दिख रहा है आपको? दिख रहा है? लेकर जाने से मना क्यों किया जा रहा है आपको? हम अपना सामान लेकर आ रहे थे उसमें, फिर हम बगैर सामान के यहाँ आ गए। तो ये भी किसानों को कई जगह ट्रेनों में से उतारा जा रहा है, बसों में से उतारा जा रहा है। तो यह सरकार की गलत मंशा है। ट्रेन से उतार दिया जा रहा है? हाँ, किसान को उतारा जा रहा है ट्रेन। क्यों किया जा रहा है? ये न्यू सोचा है किसान कदे इकट्ठा होकर अपना हथियार ले रहे हो, लेकिन किसान सिर्फ अपने खाली हाथे आ रहा है, कुछ भी नहीं लेकर आ रहा। सरकार डरती है क्या किसानों से? ना डरती तो किसान डराएगा इसको। ये डराने के तो लिए आए हैं, अपना हक मांगने के लिए तो आए हैं। डराने के लिए आए हैं? हक मांगने के लिए आए हैं। आज मोदी सरकार को बताने के लिए आए हैं। या तो समझ जाओ, और नहीं तो हम आगे बड़ा आंदोलन करेंगे, इससे भी और बड़ा ज्यादा। हाँ जी, इससे भी और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अच्छा, मोदी सरकार कहती है महिलाओं के लिए बड़ी समर्पित है, महिलाओं के सम्मान में बहुत काम करता है। लगता है आपको ऐसा? क्या लगता है? मेरे को कुछ नहीं लगता। क्या दे रही है? जब बीजेपी आई थी, जब 400 रुपए का सिलेंडर था, और स्मृति ईरानी उठा कर उस सिलेंडर को और सारा सड़कों पर घूम रही थी। अब इतनी महंगाई। आज वो सिलेंडर 1000 रुपए का हो रहा है। महंगाई आज है, तब थी। आज है महंगाई तो। और इन्होंने फिर 8 मार्च पर क्या कर दिया? उसके 100 रुपये कम कर दिए। क्या करे? 100 रुपये क्या दिया महिलाओं को? महिलाओं के सम्मान में क्या समर्पित किया महिलाओं को? कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं कर रहे। कुछ भी नहीं कर रहे। सरकार झूठ बोल रही है। झूठे वादे, झूठे जुमले लेकर आई थे। किसानों से, मजदूरों से वादा किया था इन्हें, आपके 15 लाख खातों में आएंगे। कहाँ आए? नहीं आए किसी के भी। इन्होंने तो और हड़पे हैं नोटबंदी करके न। नोटबंदी करके पैसा हड़पे है। नीरव मोदी लेकर भाज गया और मालिया लेकर भाज गया। वो किसका पैसा लेकर भाग गया है? आम आदमी का लेकर भाजा, आम आदमी का पैसा लेकर भाजा। वो
हैं मोदी ने नाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया दुनिया का, बुरा हाल कर दिया। बहुत दुखी हैं इससे, मोदी से हम। वो तो कह रहे हैं काम कर रहे हैं, गरीबों को राशन दे रहे हैं, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। क्या क्या सम्मान दे रहे हैं महिलाओं को? वो क्या दे रहे हैं? 5 किलो राशन दे रहे हैं, उससे गुजारा हो जाएगा? हैं? नहीं हो रहा गुजारा। नहीं हो रहा इससे गुजारा। 5 किलो अनाज कितने दिन चलेगा आप बताओ? कितने दिन भूखों को अन्न दे रहे हैं हम। नहीं दे रहे अन्न, किसान भाई दे रहा है आपस में। अन्नदाता है, अन्नदाता मोदी नहीं है, अन्नदाता तो अन्नदाता रहेगा, किसान है अन्नदाता। किसान बहुत कुछ कर रहा है गरीबों के साथ, किसान दे रहा है। यहाँ पर और भी काफी महिलाएं हैं, और भी लोगों से जानने की कोशिश। गोहाना से आए हैं, जिला सोनीपत गोहाना। और भी तमाम महिलाएं हैं, जानने की कोशिश करेंगे। मोदी जी काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, कर रहे हैं कि नहीं? हाँ बहुत कर रहे हैं। सन सड़कों ते लिया बैठा है, सड़क पर ला दिया है। जमा सड़क ते बैठे असी 3 दिन हो गए बैठे नू, कच्चे राह भी दी बहुत औखा आए हैं। आपके लिए काम नहीं कर रहे? नहीं काम कर रहे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं, किसानों के लिए बहुत काम किया है। किसानों के लिए कुछ नहीं किया। ਜਿਹੜੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ। ਝੱਖੜ, ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ, ਸਿਆਲ ਵੀ ਗਏ, ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੱਚ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਨਿਯਮ। सरकार तो कह रही है किसान उग्रवादी है, खालिस्तानी है। ਹਾਂ ਆਪੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ। इसीलिए उन पर पैलेट गन चलाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ਗੋਲੇ ਛੋੜੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੇਖਣੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ। तो यहाँ पर काफी सारी महिलाएं हैं, और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना चाहती हैं। जी बताइए, क्या कहेंगी? मोदी जी कितना काम किया कर रहे हैं महिलाओं और किसानों क्या के लिए? काम कर रहे हैं मोदी जी? वो तो कह रहे हैं महिलाओं के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। महिला के लिए क्या काम करा आज तक मोदी जी ने? कोई काम करा? कोई काम नहीं करा मोदी जी ने। मोदी जी ने लोगों को बुसलाया, फसलाया, उल्लू बना के रखा। अच्छा, किसानों अच्छा, के लिए भी नहीं? नहीं कुछ नहीं करा। अन्नदाता के लिए कुछ करा आज तक? अरे अन्नदाता तो मोदी जी हैं, वो कह रहे हैं हम अनाज दे रहे हैं, अन्नदाता हम अच्छा, किस किस का पेट भरा मोदी दादा ने? 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। अच्छा, अब दा टब्बर दा तो उसने पेट नहीं भर सका, हाँ, अपनी घरवाली का पेट तो भर नहीं सका, हाँ। और वो बैठा वहाँ पे, तो किसका पेट भरा उन्हें? देश के लिए घरवाली को छोड़ दिया। हाँ, देश के लिए घरवाली को छोड़ दिया। जब अपनी घरवाली को नहीं साम सकता तो देश को कहाँ सामेगा वो? वो देश को ही पूरा परिवार मानते हैं। कौन मानते हैं? हम नहीं मानते उसको परिवार। पूरी जनता कह रही है मोदी का परिवार। नहीं, हम नहीं मानते, हमारी जनता नहीं मानती, हमारी किसान यूनियन नहीं मानती उसको, मानती नहीं है जमा भी ना। क्यों? अन्नदाता रूढ़ी जाता। अन्नदाता को आज तक अन्नदाता को क्या मिला? मोदी जी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मोदी जी तो इतना काम कर रहे हैं, आज हमें नहीं हो रहा। हाँ, आज हम नहीं हो रहा, किसान मजदूर को इतना काम कर दिया इसने तो। हाँ। 750 किसान मरवा दिए। मणिपुर के अंदर बेटियों की इज्जत को तार तार करने का काम मोदी सरकार ने किया है, और किसान मजदूर की आय घटाने का काम इस सरकार ने किया है। वो कह रहे हैं किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं हम। कहाँ करी दुगनी आय हमें कहीं दिखाई नहीं देती। और एक राम मंदिर राम लला की आंगली पकड़ के चलने वाला आदमी हम नहीं पसंद नहीं है। हमारा राम कहीं नहीं गया था, हमारा राम अड़े था। राम हमारे मुंह में सवेरे उठते होने लगा है। हम अपने धर्म को मानने वाले हैं, हम किसी के। महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि कितना काम किया है। महिलाएं आज सोने से लद कर चले तो कोई छुएगा नहीं उन्हें। अरे ये महिलाएं को नहीं अड़े बैठी, हाँ। गाँव में, गर्मी में, धूप में, दिन में, रात में, ये महिलाएं को नहीं। मणिपुर के अंदर महिलाएं नहीं थी जिस महिलाओं के कपड़े उतार के लाखों हजारों लोगों के अंदर दौड़ाया गया, वो मोदी सरकार नहीं थी, वहाँ बीजेपी की सरकार थी। ये इज्जत है महिलाओं की। गहना पैर के तो कड़ा चला जाओ था, ऊं चालन के भी चोर हो रहे, हमें तो बिना गहने के भी। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, वो महिलाएं ही नहीं थे जो गोली चलाई है बॉर्डर पे, वो मरा था हमारा किसान वीर। तो किसान उग्रवादी हो गए हैं, इसलिए गोली चलाना पड़ा सरकार को। क्यों चलानी पड़ी है? हम क्यों नहीं चलाते? जो हमको
कुछ भी नहीं मिल रहा हमको। हम नहीं चलाते गोली। सरकार कह रही है आप लोग खालिस्तानी हो, किसान उग्रवादी हैं, दंगे तो सभी कहते हैं कि खालिस्तानी होते हैं, हम तो मरवा नहीं देते। जब चुनाव होते हैं, जब वोटा मांगने आती है सरकार, उदों ये किसान है जड़े वो सरकार को दिखते नहीं कि ये आतवादी हैं, ये बखवादी हैं, ये नशेड़ी है। जो तो वोटा मांगने दरां के जाना पड़ता है हमारी देलियों पर, उदों सरकार को हम आतवादी नहीं दिखते। महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कि असली किसान तो खेतों में है, काम कर रहा है, आप लोग तो आंदोलन जीवी हैं। असली किसान खेत में भी रहा है, असली किसान अपनी लड़ाई भी लड़ रहा है। और एक आतंकवादी पे जो आपने सवाल पूछा उसकी मैं बात बताऊंगी। जब किसान आंदोलन चल रहा था 13 महीने तक, जब एक अमेरिका से सिंगर थी, मानी हुई मशहूर डांसर रेहाना, उसने हमारे बारे में अच्छा सोचा था, किसान आंदोलन का समर्थन किया था, उसको भी आतंकवादी बताया था। और अब अंबानी के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में उसने डांस किया, वो अब नहीं आतंकवादी थी। 54 करोड़ रुपए में उसको मतलब वहाँ पे बुलवाया और उसको नचवाया, वो अब नहीं खालिस्तानी थी। इसको खालिस्तानी को खालिस्तानी ही दिखेंगे सब। ये खालिस्तानी, ये खुद ही खालिस्तानी है। जो अपनी मैडम का नहीं हो सका, लगाई का नहीं हो सका, बाल बच्चे नहीं कर सका, उसने देश की क्या परवाह है? इसका तो खाम खाएगा। वो तो कहते हैं कि पूरा देश ही उनका परिवार है, जनता कह रही है हम है मोदी का परिवार। ये एक जुमला है। और जब वो ये कहता मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, ये परिवार क्या करेगा तब? मुझे तो इस बात की चिंता है। किसका होगा? देश का कहाँ से होगा? वो जो अपनी लुगाई का नहीं है वो देश का कहाँ से होएगा? अरे बेच का खा गया दुनियादारी ने, वो सब क्या है कि महंगाई बढ़ा दी उसने। जनता के लिए, आप सबके लिए उसने लुगाई को छोड़ दिया अपनी। हाँ, लुगाई को छोड़ दिया, लुगाई उसने छोड़ कर भाग गई देशद्रोही को। राज सत्ता के लिए लुगाई को छोटा। इस इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ है। इसके लिए जनता कुछ नहीं लगती। अंबानी अडानी 5-10 उद्योगपतियों की सरकार है ये इनके लिए। आप कह रही हैं मोदी जी के लिए पैसा ही सब कुछ है। मोदी के लिए पैसा, राज, यू ही सब कुछ है। अंबानी अडानी ही सब कुछ है। गरीब जनता उसकी कुछ नहीं लगती। वोट लेने के लिए तो कुछ भी आडम्बर रच देगा और इसका हम कुछ नहीं लगती बस। और अब की बार झूठ बोलते हैं। चलता हो सारिया ना, जो सच्चा अंदनी आम जनता क्यों जुड़ती उसके साथ? उसके पीछे गाँव जोड़ उठा कर चल देंगे, पाछा में चल देंगे। जनता के बाद क्या करके उसकी कहीं बेटी की सुरक्षा नहीं, कहीं अपने बेटे की सुरक्षा नहीं, उसकी क्या परवाह है? परिवार नहीं है उसका। वो तो जोड़ उठाता उतारता है, जो करता है वो कानून लागू कर दे। उसके लिए मेहुल चौकसी है, गौतम उडानी है, मुकेश उडानी है, उनके चमचे हैं। ये कमा कमा कर उसके घर भर देते हैं। ये किसान बेचारा रुलता फिरता है, डंडे खाता है, लाठी खाता है, पानी की बरसात खाता है, वासु गोले मारते हैं। सरकार तो कह रही है ये कौन से किसान है फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज में आ रहे हैं, ये लोग गरीब नहीं है। कनाडा के अंदर किसानों के पास हेलीकॉप्टर हैं, वो किसान नहीं है। क्यों? किसान कमा के अपना कुछ ले नहीं सकता। एक मोदी का राज है भाई, जी करेगा 8,000 करोड़ का जहाज में बैठ के चलेगा, वो जनता के टैक्स का पैसा है, वो किसान के टैक्स का पैसा है। किसान कुछ भी कर सके अपनी कमाई करके ना, लेकिन इसको कमाने के लिए छोड़े नहीं आए। दुगुनी लागत दुगुनी होगी, इसका 4 गुनी लागत होगी कृषि के ऊपर, उसका बेनिफिट किसान को मिल ही नहीं रहा। पैसा उसका पैसा नहीं है क्या? उसका बाप का राज नहीं है क्या? वो हमारा पैसा है, हमारी जनता कमाती है, उसका बब्बर बढ़ती है। फिर कहते हैं अन्नदाता अन्नदाता अन्नदाता। क्या करता है अन्नदाता? कुछ भी नहीं करता। अन्नदाता उसका पेट भरता है, जनता का पेट भरता है, तभी भी वो लतड़ी जाता है, मारी जाता है, गोलियां की बरसात होती है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम अन्नदाता हैं, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। देखो जी, अन्नदाता नहीं है, वो लोगों को गुमराह कर रहा है, ईमानदारी है। वो 83 करोड़ लोगों को हर माह 5 महीने अन्न देता है। वो 5 किलो क्यों देता है? उसको सभी बच्चों को जो पढ़ के PhD कर रहे, नेट कर रहे, क्वालीफाई करके घर बैठे होंगे, दिमाग क्रैक हो गए, उनको नौकरी क्यों नहीं देते? इन्होंने हमारे देश का सभी संसाधन बेच दिए, रोजगार विहीन कर दिए, भाईचारा तोड़ दिया है, जाति पाति
पर बांटकर हमारे वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। इसीलिए अब ये ड्रामेबाजी की जा रही है कि खट्टर साहब का यहाँ से इस्तीफा दिवा दिया हरियाणा से, तो उसको करनाल से इलेक्शन लड़ाएंगे, उसको ऊपर ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इसीलिए हमारे हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला से इन्होंने नाता तोड़ दिया, जेजेपी बोलते हैं जिसको, क्योंकि अगर इनके साथ हम रहेंगे तो हमें नुकसान होगा। जाति पाति में बांटने के लिए 35-1 जोड़कर ऐसे किसानों के साथ ये जो ड्रामा आज किया जा रहा है, ये वोटों के लिए ही किया जा रहा है। इसलिए ये ड्रामेबाज मंदारी है, ये किसी का नहीं है। ये बाजार लोग कह रहे हैं कि खट्टर ने किसानों पर गन चलाए, आंसू गैस के गोले छोड़े, इसीलिए मोदी जी ने हटा दिया। मोदी ने नहीं, ये तो सभी चाल हैं, इसलिए नहीं हटाया है। वोट लेने के लिए, बीसी के वोट लेने के लिए वहाँ पर नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। सभी चालें हैं उनकी, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ वोट के लिए, ये सब कुछ वोट के लिए हो रहा है। मोदी जी कहते हैं कि वो किसानों के लिए समर्पित सरकार है, किसानों के लिए काम। नहीं, किसानों के लिए नहीं है। वो किसके लिए, आप सुनिए, वो इन व्यापारियों के लिए है, जिस प्रकार से अंडानी, अंबानी, रॉकफेलर, थर्स्टाइल्ड, बिल गेट्स, ऐसी 5 कंपनियां हैं जो सरकार के अंदर हैं, जो इनको पैसा देती है, इलेक्शन लड़वाती है, उनके लिए है। ये सरकार के लिए नहीं है। ये तो उनको मुनाफा कमाने पर तुले हुए हैं। इसलिए जनतंत्र को तोड़ दिया। 106 आर्टिकल यानी कि हमारे संविधान की है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो उनको तोड़ रहे हैं। 106 धाराएं बदल दी इन्होंने, और आगे 24 में अगर ये गिरा दिया तो ठीक है। और हित में सब सारे कानून जनता के हित में लाते हैं। नहीं, जनहित में नहीं लेके आते, अपने हित में लेके आ रहे हैं। ऐसे लोगों को इसके ऊपर काबिज करने के लिए बाजारू बना दिया है, बाजार की लड़ाई हो गई है। तो ये सारी चीजें गरीब आदमी को शिक्षा से दूर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। निजीकरण, केंद्रीकरण, संप्रदायीकरण, व्यवसायीकरण ऐसा किया जा रहा है। आम जनता को ये शिक्षा से दूर करना चाहते हैं, ताकि जिस प्रकार से विश्वविद्यालयों के अंदर सेल्फ फाइनेंस कर दिया इन्होंने, तो वो फीस बढ़ाएंगे, गरीब कहाँ से पढ़ेगा, वो अपने आप ही दूर हो जाएगा। इसलिए सारा किया जा रहा है। क्या कहेंगी? मोदी जी कहते 80 करोड़ लोगों ने अनाज खुआवे, 80 करोड़ लोगों ने नौकरी दे दे, आप खरीद लेंगे, कमावेंगे, खावेंगे, अपने बच्चे ने पढ़ावेंगे। बड़ी मांग की इन्होंने, क्या कहा? ये जो सीजीआई चंद्रचूड़ ने फैसला दिया था भाई, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो इसकी उसने मांग की है एसबीआई से। एसबीआई ने कहा मई जून तक मैं इसकी रिपोर्ट सौंपूंगा, और सीजीआई का दोबारा से रिएक्शन, और जल्दी ही उसको 12 तारीख को सौंप दिया गया है। इसमें सब घोटालेबाजों का पता चल जाएगा, किसने कितना बॉन्ड, किस उद्योगपति से कितना कर्जा लिया है। और उसमें बीजेपी सबसे आगे नंबर 1, 6000 करोड़ लाख का वो ले रखा है इसने इस पे। ये सबसे पहले फंसेगी उसमें, घोटालेबाज सरकार। सारे दारे बंद कर दे, जेडे फ्री आ सारे बंद कर दे, सारे बच्चों ना नौकरी दे दे, बस एक कर नौकरी दे दे, ता आपदा ढिड भर सकूगा। हाँ, फ्री से आए नहीं आएगा, जो हम फ्री से भीख नहीं मांग रहे, उससे आपदे हक मांग रहे हैं। हक देन साडे, असी तब तक नहीं मुड़दे जब तक हक नहीं मिले साडे। असी पे रहेंगे नहीं, असी हक लेके मुड़ांगे। सारे बच्चे मर रहे ने। सरकार कह रही है कि तीसरी बार आने दीजिए, सब कर देंगे। साडी मंगा नहीं मन्ने गए, असी वापस नहीं जाते इथों। असी हक लेके जावांगे, दोबारा आवांगे। जेड़े अज मीटिंग हुई आ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਦੇ ਹੱਕੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। 700 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਇੱਕ किसान साडा खनौरी बॉर्डर ते मारता, वो की शुभकरण। सरकार कह रही है कि मुझे तीसरी बार आने दीजिए सत्ता में, जितने बाकी सारे काम है सब कर देंगे। इस बार सरकार ऐसे करके बैठेगी, हमें भी चुप कर देगी, खुद भी चुप हो जाएगी, तानाशाही बरकरार रहेगी। ये तो जिनपिंग और पुतिन वाला राज करना चाहते हैं भारत देश में, लेकिन ये देश जनता के द्वारा चुना हुआ है, प्रधानमंत्री होता है, यहाँ पर जनता अपने हक के लिए
मांग करेगी और इसको देना भी पड़ेगा। इस बार क्या सोच रहे हैं किसान, सत्ता पलट करेंगे, क्या सत्ता पलट करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। ये तो 10 साल का विकास खत्म, तैयारी है? तैयारी है, पूरी तैयारी है। मोदी जी ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, हमारे लिए तो कुछ नहीं करे, हमारे बच्चे मराए ने। एक अदारा बचा था हमारा, एक ही अदारा वो खत्म कर दिया, 4 साल का अदारा कर दिया। क्यों? फौज की नौकरी थी। तो यहाँ पर महिलाएं हैं और महिलाओं को हम सुना रहे हैं किस तरीके से जो है हर किसी के मन में गुस्सा है। वो साफ बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार ने सिर्फ इन्हें जुमला दिया है। ये अलग अलग राज्यों से चलकर सभी किसान महिलाएं हैं और ये साफ कह रहे हैं कि इस बार पूरी तैयारी से किसान आए हैं, अपनी मांगों को लिए बगैर पूरी तरीके से लिखित रूप में अपनी मांगों को लेंगे और उसके पुख्ता इंतजाम के बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। चेतावनी देने के लिए सरकार को यहाँ पर आए हैं। इससे बड़ा आंदोलन आने वाले समय में किया जाएगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।